नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था ग्राहकों के अधिकार, 9th कक्षा में जो हम पढ़ चुके वो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ग्राहक के रूप में हम चीज़ वस्तु या सेवा की खरीदी करते हैं तो एक ग्राहक के रूप में हमारा जो शोषण होता है तो उसके लिए हमें कौन से वो शोषण से मुक्ति पाने के लिए हमारे कौन से अधिकार हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके। अभी हम देखेंगे कि एक तो सामान्य नियम है कि हम कुछ लेते हैं तो सामने हमें कुछ देना भी पड़ता है। तो हमें जो अधिकार मिले ग्राहक के रूप में सलामती का है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का है, पसंदगी करने का है, बाद में हमारे साथ धोखाधड़ी होती है तो उसको प्रस्तुत करने का अधिकार है, हम जो ग्राहक के रूप में हमारी जो शिकायत है उसका निवारण का हमें अधिकार है। बाद में एक ग्राहक कई बार अज्ञानता के कारण हमारा जो शोषण होता है तो उसके लिए ग्राहक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी हमारा अधिकार है। तो सामने हमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे ग्राहक के रूप में जो कई कर्तव्य भी हैं। तो ग्राहक जिस तरह हम अपने अधिकारों के प्रति सावधान होते हैं कि हाँ हमें कुछ मिलता है तो बोलता है कि यह चीज़ हमें मिलनी चाहिए, तो सामने हमारी कुछ जिम्मेदारियां है उसके लिए भी हमें जागरूकता रखनी चाहिए। तो एक ग्राहक के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे जो कर्तव्य है वो हम देखेंगे कि पहले तो हम जो खरीदी करते हैं तो उस समय हमें कोई भी चीज़ वस्तु हो या सेवा हो उसकी पहले पसंदगी करनी है कि कौन सी चीज़ वस्तु खरीदनी है, कौन सी सेवा हमें खरीदनी है, उसकी पसंदगी करनी है। बाद में खरीदी करते समय बाद में उसकी क्वालिटी देखनी है, उसका कीमत कितनी है, उसकी गारंटी वारंटी कितने समय तक की है, और बिक्री के बाद की सेवा कि जो सामान हमने ख़रीदा है उसके बाद हमें कितने समय तक उसकी फिर से रिपेयरिंग करने की जो सेवा है वो मुफ्त में या चार्ज लेकर कितने समय तक उसकी सेवा मिलेगी। और BIS और ISI और एग मार्क जैसे गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तुएं हमें ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, एग मार्क यानी कृषि आधारित जो चीज़ वस्तुएं हम खरीदते हैं उस पर एग मार्क, ये यानी सिंबल लगा हुआ होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ वस्तु है अच्छी क्वालिटी की है और डुप्लीकेट नहीं है, इसीलिए हम सामान खरीदते हैं तो BIS का, ISI का और एग मार्क का सिंबल देखकर ही खरीदते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे यही चैप्टर में। जो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं जैसे कि ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, AC वगैरह, उसकी हम खरीदी करते समय स्टैंडर्ड अथवा ब्रांड नाम वाली जो चीज़ वस्तु है जैसे कि कई सैमसंग है, इस तरह के कई नाम फेमस होते हैं, वही ब्रांड वाली चीज़ वस्तु की खरीदी को ही हम प्राथमिकता देते हैं। तो ये हमारा पहला कर्तव्य हमने देखा। दूसरा है कि खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, कि हम जो भी चीज़ वस्तु पसंद करते हैं तो उस बारे में हमें जो भी वैरायटी है चीज़ वस्तु की तो जो चीज़ अलग अलग है उसकी हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके ऊपर जो लेबल है वो देखना है, घोषणा संबंधी जांच करके आश्वस्त होकर समझदार और जागरूक ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके, अभी हम खरीदी करने जाते कई बार कंफ्यूज हो जाते कि ये चीज़ वस्तु ले कि वो ले, तो उस समय हमें पूरी सावधानी से सतर्कता से वस्तु की बराबर जांच करके बाद में तय करना है कि हमें ये चीज़ लेनी है, ये 7-8 चीज़ वस्तु उन्हीं में से हमें यही लेनी है। और ग्राहक के रूप में उसमें निर्णय में व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। हम दुकानदार से जो भी वस्तु खरीदते तो वही सेम वस्तु हमें वो 7-8 पीस बताते अलग अलग कंपनी के ब्रांड के, तो हमें उस समय दुकानदार से भी जो बातचीत करते हैं उसमें अपना चातुर्य और दुकानदार के साथ भी विवेकपूर्वक व्यवहार करना है। कई बार खरीदी करते आपने भी देखा होगा कि कई लोग झगड़े पर भी उतर आते, तो इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना है जिससे वह शोषण और धोखाबाजी से बच सकता है, हम ग्राहक के रूप में बच सकते हैं। तीसरा जो कर्तव्य है कि ग्राहक अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी
कानून में भी रखी गई है। अभी कई बार ग्राहक भी दुकानदार से मानो कि सामान खरीदता है और कई बार जानबूझकर उसको ख़राब करके, या गलती ग्राहक की होती है और वो दुकानदार पर वो आरोप थमा लेता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राहक के रूप में हमें भी एक सज्जन और प्रामाणिक बनकर ही, जो अगर हमारे साथ शोषण होता है तो ही हमें वो व्यापारी के साथ, उत्पादक के साथ उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अभी ग्राहकों को जो खरीदा गया माल या सेवा होता है उसके पहले तो हमें पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद लेनी चाहिए। नहीं तो दुकानदार के पास हम जाएंगे, कुछ सामान खराब निकला है तो हम उसको वापस करने या उसके बदले में दूसरा सामान लेने जाएंगे तो वो पहले ही पूछेगा कि बिल दिखाइए। अगर बिल है तो वो जानबूझकर ऐसा भी बोल सकता है कि तो दूसरी दुकान का सामान है, मेरी दुकान का नहीं। इसीलिए कोई भी सामान हम खरीदे तो खास ध्यान हमें ये रखना है कि पक्का बिल लेना या पक्की रसीद लेनी तथा वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवा कर दुकानदार की सील्स के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने के, उसमें व्यापारी के साइन भी होनी जरूरी है, क्योंकि कई बार व्यापारी गलत झूठ भी बोल सकता है कि मेरी दुकान का सामान नहीं है। तो हम वारंटी कार्ड लें तो उसे में व्यापारी की साइन भी अवश्य करवाएं। ये हमारी एक जागरूक ग्राहक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाद में ग्राहकों को गैर राजनीतिक और बिन धंधाकीय स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए। हमने पहले भी देखा कि जो ग्राहक मंडल हम बनाते, क्योंकि जो हमारे साथ अगर धोखाधड़ी होती है या शोषण होता है तो हम एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो हम जो ग्राहक मंडल बनाते हैं वो ग्राहक मंडल में कोई राजनैतिक नेता नहीं होना चाहिए और कोई धंधाकीय लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ आम जनता के रूप में ग्राहक ही होने चाहिए। और उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। बाद में जो ग्राहक मंडल बनाया गया है उनमें से किसी के साथ भी धोखाधड़ी या शोषण होता है तो कानून की मदद लेकर उत्पादक, व्यापारी या विक्रेता के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। और सरकार की ग्राहक संबंधी विविध जो समितियां हैं उसमें प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए। उसी में एक ग्राहक मंडल का कोई एक सदस्य उसका प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि अगर जो ग्राहक की समितियां हैं उसमें ग्राहक मंडल का प्रतिनिधि रहेगा तो वो ग्राहक की बातें रखेगा और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ने में भी ग्राहक का कर्तव्य है। अभी आगे कहा है कि ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। जिसके रिलेटिव जो विभाग होता है उसमें अपनी शिकायत हमें मौखिक रूप से करें या लिखित में एप्लीकेशन देकर भी हम कर सकते हैं। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों को और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। अभी कई ऐसा धोखाधड़ी होती है, शोषण होती है कि जो ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है, कोई किसी व्यक्तिगत न हो पर सामूहिक हो, सभी लोगों के साथ हो। अगर ऐसा धोखाधड़ी होती है, कई बार आप देखते हैं कि कई ऐसी फ्रॉड कंपनियां होती है जिसमें हम अपने पैसे बैलेंस करवाते हैं और वो उठ जाती है, तो वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ऐसी शिकायतों के लिए भी कई संस्थाओं को भी सहयोग देना जरूरी होता है। अभी ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। कि जहाँ पर चीज़ वस्तु की क्वालिटी की बात आती है वहाँ पर हमें कोई समझौता नहीं करना है। खरीदी में हमें पैकिंग, उसकी कीमत देखनी है, उत्पादन किस तारीख का है, कौन सी साल है वो देखना है, उसका बेच नंबर कौन सा है, वजन कितना है और एक्सपायर डेट जो है वो खास देखनी है। बाद में विक्रेता, उत्पादक का नाम, उसका पता आदि देखकर जांचकर ही हमेशा माल सामान की खरीदी हमें करनी चाहिए। खरीदी के समय माल खराब हो, हमने खरीदा तभी हमें दिखता है कि माल ये खराब लग रहा है, बनावटी या नकली हो, वजन कम हो, तो तुरंत ग्राहक को, व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए कि हमें लगे कि हम खरीदी करते तो उसका पैकिंग देखते हैं या सामान मतलब खोलकर हमने देखा है तो हमें लगे कि ये खराब है, बनावटी है, डुप्लीकेट है या
उसका वजन कम है तो तुरंत हमें दुकानदार को या व्यापारी को बोल देना चाहिए कि ये सामान बनावटी है या उसका वजन कम है। और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलम्ब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। अभी हमने व्यापारी के पास हमारे कोई शोषण हुआ है, धोखाधड़ी हुई, यानी हमें ख़राब सामान मिला है, कम वजन मिला है और उसके लिए हमने ग्राहक सुरक्षा केंद्र में शिकायत की और व्यापारी उसमें समय ज़्यादा दे रहा है, हमें उसका कोई भी निर्णय नहीं दे रहा है, यानी कोई बदले में सामान नहीं दे रहा है या वापस पैसे नहीं दे रहे, उसमें वो विलम्ब कर रहा है, तो हमें हमारे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं या ग्राहक अदालत में अपनी मांग रखनी चाहिए। तो इस प्रकार ग्राहकों को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए और ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में ही वस्तु खरीदनी चाहिए। कई बार हम जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो लोग ज़्यादा सामान की खरीदी करके रख देते हैं स्टॉक करके, तो वो सामान बाद में बिगड़ भी सकता है। इसीलिए हमें जितना सामान चाहिए इतनी ही खरीदी करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सामान ऐसा सोच सभी लोग ऐसे सोच करके ज़्यादा सामान खरीदेंगे और उसका संग्रह करेंगे तो बाज़ार में उसकी कमी हो जाएगी और सामान महंगा भी हो सकता है। तो आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित हम टीवी में वगैरह में जो ऐड देखते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं कि ये साबुन है, शैम्पू है, ये तेल है, बहुत ही अच्छा है, कि उससे जो उसमें दिखाते हैं तो उसके कारण हम उसके प्रभावित हो जाते हैं। तो वो देखकर हमें नहीं खरीदी करनी या देखा देखी से कि हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई सामान लाया है या अपने रिश्तेदार में कोई कॉस्मेटिक चीज़ वस्तु लाया है तो वो देखकर भी हम खरीदी करें, तो देखा देखी भी नहीं करनी है। बाद में सेल, कई बार हम देखते हैं कि साड़ी है या प्लास्टिक की चीज़ वस्तु है उसका सेल निकाला जाता है, क्योंकि व्यापारी का सामान नहीं बिकता है तो वो कम भाव में सेल निकालता है, तो उसी में भी जाकर हमें अनावश्यक चीज़ वस्तुओं की खरीदी नहीं करनी है और अधिक खरीदी भी नहीं करनी है, क्योंकि अधिक खरीदी करते तो हमारे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जितना सामान चाहिए इतना ही खरीदना है, तो हमारे पैसों की हम बचत भी कर सकते हैं। अभी खरीदी के समय वजन कांटा है, उस पर इलेक्ट्रिक वजन कांटा हो तो हमें वजन भी दिखता है, तो वो हमें देखना है कि हम जितना सामान 2 किलो खरीद रहे तो वो 2 किलो ही दे रहा है कि नहीं, वो भी हमारे देखने की जिम्मेदारी है। माप तौल के साधन, क्योंकि माप तौल के साधन का भी हर साल उनको रिन्यू मतलब मानांक करवाना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र सही है या नहीं, कई बार इलेक्ट्रिक काटा हो पर कई बार वो बिगड़ा हुआ भी हो सकता है, तो उसकी भी पुष्टि हमें करनी चाहिए। तोल माप के साधनों की नियमित जांच और सत्यता समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करें, क्योंकि दुकानदार के पास जो वजन कांटा होता है उसकी अधिकारी आते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं, वो करवाते कि नहीं उसकी भी हमें पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन हर साल प्रमाणित किए हुए न हो तो वो तोल माप अधिकारी या कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर हमें उन लोगों का ध्यान दिलवाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागरूक और जिम्मेदार ग्राहक के रूप में हमारा कर्तव्य होता है। अभी ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आता है तो उसकी सील की जांच कर लेनी चाहिए। हम तो जैसे ही सिलेंडर आ गया पैसे देकर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं, हमें जो सील होता है उस पर पानी या कुछ करके वो करना चाहिए। बाद में ये भी लिखा, वो पर्ची देते तो उसमें लिखा होता है कि वज़न करके ही लीजिए, तो हमें वो जो आता है सेल्समैन उसको भी बोलना चाहिए, डिलीवरी बॉय आता है उसको कि भाई आप वज़न काटा लाओ और वज़न करके ही हमें दीजिए, क्योंकि ये भी हमारे ग्राहक के रूप में हमारा कर्तव्य है। बाद में रिक्शा और टैक्सी में हमारे सूरत में तो ऐसा नहीं है कि मीटर का चालू करते हो और हम उसका किराया देते हैं, लेकिन अहमदाबाद है, दिल्ली वगैरह में ऐसा होता है कि मीटर पर किराया लगता है, तो हमें उस समय चेक करना है कि जब हम बैठे तभी ऑटो या रिक्शा में मीटर काटा शून्य पर ही है ना, क्योंकि आगे का मीटर चला हुआ और वो आगे कंटिन्यू करे तो हमारा ज़्यादा किलोमीटर हो सकते हैं, तो वो जीरो पर है कि नहीं वो भी हमें देखकर बैठना चाहिए। बाद में पेट्रोल, हमारे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो हम पेट्रोल डीजल या CNG गैस भरवाने जाते हैं तो उस समय भी इंडिकेटर पर शून्य का मीटर का रीडिंग देखकर ही हमें वहाँ पर भरवाना चाहिए।
क्योंकि नहीं तो उसका भी ऐसा हो सकता है कि आगे का जो रीडिंग है वो हमारे में आ सकता है। केरोसिन खरीदते समय भी जो मापिया है उसमें भी झाग बैठ जाए तो वो हमें कम मिलता है, तो वो भी मापिया भी पूरा हमें भरवा कर ही खरीदना चाहिए। बाद में तराजू स्टैंड पर सही सही लगाए, तराजू स्टैंड भी दोनों बराबर बैलेंस, दोनों तरफ बराबर बैलेंस है कि नहीं वो भी देखकर ही हमें अपना वजन जो सामान खरीदते हैं उसका करवाना चाहिए। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने या ठगी की संभावना, तराजू अगर हम अपने हाथ में लेते तो हमें पता चलता है कि कई बार दोनों में से किस तरफ का ज़्यादा नाप मतलब नमता है, वो देखकर भी हमें पता चल जाता है। बाद में हम रेलवे में, बैंक है, बीमा है, टेलीफोन की सुविधा है, हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में जो हो लापरवाही होती है, यानी जो समय पर उसकी सुविधा में प्राप्त नहीं होती है तो उत्पन्न उसके कारण हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। तो उसका बदला भुगतान प्राप्त करने के हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम खुद जा सकते हैं या हम ग्राहक मंडल के सदस्य है तो ग्राहक मंडल हमारी तरफ से वहाँ शिकायत कर सकता है। और मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त उसका मुआवजा का समाचार स्थानीय टीवी है, चैनल है, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते तो उसकी ज़्यादा असर होती है। और अन्य ग्राहकों को भी सबक मिलता है कि हमारे साथ अगर ऐसी ठगाई होती है, छल होता है तो हम भी इस तरह ग्राहक सुरक्षा ग्राहक फोरम में जा सकते हैं या ग्राहक मंडल द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हम अगर टीवी चैनल या समाचार पत्रों में देते हैं तो। और ग्राहकों को उनके साथ हुए जो अन्याय है तो उसके लिए प्राप्त न्याय की जानकारी देकर अन्याय का भोग बनने से भी हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य है। अभी लास्ट हमारा कर्तव्य है कि ग्राहक शिक्षण, कि ग्राहकों को वो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसे ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में, ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य शिविर है, परिसंवाद है, सेमिनार है, उसमें उत्साहपूर्वक ग्राहकों को जोड़ना चाहिए, तभी उसको प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। और समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान में यानी और लोगों को भी जागरूक करने में प्रदान देना चाहिए, यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने एक ग्राहक के रूप में हमारे जो कर्तव्य है, हमें किस तरह जागरूक होना है कि हम कोई भी छोटी बड़ी चीज़ वस्तु या सामान या सेवा खरीदते तो हमें कौन कौन सी बाबतों का ध्यान रखना है वो हमने देखा। तो सिर्फ हमें ये पढ़ाई करके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि आप भी छोटी बड़ी बहुत सारे चीज़ वस्तुओं की खरीदी करते, आप भी एक ग्राहक है और भविष्य में भी बहुत सारा बड़े ग्राहक भी आप बनोगे। तो ये सारा आपको व्यावहारिक जीवन में इस चीज़ वस्तुओं का उपयोग करना है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। तो एक आप जागरूक और जिम्मेदार ग्राहक बनोगे तो दुकानदार दूसरी बार ध्यान रखेगा कि नहीं ये उसके साथ हम कुछ धोखाधड़ी या शोषण उसका नहीं कर सकते, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान ही देगा। ओके, थैंक यू।